राधे राधे जयता जी की लाडली से भक्तों पे खूब कृपा करे। कुछ टाइम पहले जो है मैंने ये वाली ड्रेसेस बनाई थी। मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ। ये वाली ड्रेसेस बनाई थी तो काफी भक्तों ने कहा था कि इससे रिलेटेड वीडियो डाल दीजिए क्योंकि हमें क्रोशिया चलाना आता है, बट ये वाली ड्रेस कैसे बनती है इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो आज जो है मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। लाला को ड्रेस पहनाते किस तरीके से हैं, देखिए। एक लाला को मैंने ड्रेस पहना के दिखाई है, इस तरीके से आती है ये ड्रेस। और हाथ जो है हम यहाँ से बाजू जो है इधर से कट दे रखे हैं ना हमने डिजाइन टाइप में, तो उसी में से हाथ निकल जाता है। और ऐसे ही लाला के कान पे से पूरी ड्रेस है कि इस तरीके से। और ये 2 कान बनाई ड्रेस के, क्योंकि कुछ अलग स्टाइल की भी लाला को ड्रेस पहननी होती है। जब हम इतनी बदल बदल के वैरायटी के कपड़े पहन सकते हैं, तो मेरे कुछ लाला बिल्कुल छोटे हैं, तो मेरे पास ना छोटे से थोड़े से बड़े कुछ अलग अलग, मतलब हमारे लाला है ना सबके, जैसे घर में बच्चे भी होते हैं ना, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, 1 साल का, 2 साल का, तो इसी तरीके से मेरे लाला सभी जो है ना, तो उनके लिए छोटे वालों के लिए देखो ये वाली ड्रेस बना रही हूँ मैं। आप लोगों के लिए तो मुझे नंबर के हिसाब से बोलना पड़ेगा कि 0 नंबर के ड्रेस है या, तो ये मेरे 0 नंबर के लाला की ड्रेस है ये वाली। और ये क्योंकि मेरे कुछ लाला बिल्कुल छोटे हैं, तो मैं ये उन्हीं के लिए मैं अपनी लाडली को भी पहना सकती हूँ। मेरी लाडली को भी पहनाई है मैंने, क्योंकि जो सबसे ये वाली बड़ी वाली ड्रेस है ये मेरी लाडो के लिए है। लाडो के हाथ जो है ना वो नीचे की साइड होते हैं, तो वो बाजू इसमें से नहीं निकलेंगे। लाडो ऐसे ही हाथ नीचे रहते हैं लाडो के, तो ये ऐसे डायरेक्ट यूं ही पहनानी है आपको। तो इस तरीके से मैं भी आपको बताती हूँ। सबसे ज्यादा जो है ना भक्तों के मैसेज थे, क्या छोटे लालाओं की ड्रेस बना के बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले मतलब 0 नंबर की लाला की ड्रेस जो आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो है ये वाली ऊन से बता रही हूँ आपको। अगर मैं इस वाली ऊन से आपको बताऊंगी तो इसमें आपको फंदे नहीं पता चलेंगे, क्योंकि ये ना थोड़ी गफ वाली ऊन है जो बहुत सॉफ्ट होती है ना, ये वो वाली ऊन है कि बहुत लाला को ना बहुत सॉफ्ट फील हो। लेकिन मैं आपको इस वाली पे बता रही हूँ, आप जैसी मर्जी ऊन पे बना सकते हो। मेरी ये ऊन 2 प्लाई की है और 12 नंबर का क्रोशिया है मेरा। आप 10 नंबर से भी बना सकते हो, आपका जिस पे हाथ बेटर चलता है आप उस पे भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी जो है ना मैंने एक गांठ लगाई। गांठ बनाने लगे के बाद में हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लिए हमने ये। तो पहले वाली जो चैन है इसको छोड़ देना है आपको, और अगली चैन के अंदर आपको क्रोशिया लेना है। ऐसे करके आपको हाफ बनाना है। देखो 3 से फिर 1 कर दिया आपने, फिर अगली चैन में से 3 फिर 1। ये जो ड्रेस है ये 0 नंबर के लाला के लिए बता रही हूँ मैं आपको। फिर अब यहीं से आपको टर्न कर देना है। एक चैन बनाई, फिर यहीं पर ही आपको टर्न कर देना है। अब देखिए आपको क्या करना है, हर एक फंदे के अंदर जो है आपको 2 मतलब कि 1 हाफ क्रोशिया बनाना है। हाफ क्रोशिया यानी कि देखिए पूरा ये धागा लिया हमने पहले फंदे के अंदर ही। ये देखिए जो हमारा पहला चैन से फंदा है इसी के अंदर ही आपको 3 1, इसे हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर ये इसी के अंदर ही उसी फंदे के अंदर, यानी कि हमें एक ही चैन में 2 बनाने हैं। ये बन गए 2। फिर अगली चैन है हमारी, अगली चैन में भी हमें ऐसे ही ये, फिर उसी में ही हम जो है बनाएंगे इसी तरीके से। अब अगली में भी ऐसे ही, फिर से ये 3 का 1 और फिर ये ऐसे। अब ये यहाँ पर ऐसे ही 3 से फिर 1, इस तरीके से बनेगा ये। इस तरीके से फिर एक चैन लेंगे और यहीं से ही टर्न हो जाएंगे हम इधर, इस तरीके से होगा ये। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हाफ क्रोशिया बनाना है आपको। इसमें चावल नहीं बनाना है पूरा जैसे होता है, यानी कि एक पूरा एक क्रोशिया जो है वो आपको नहीं बनाना है। तो आपको जो है ना, अब आपको जो ये पहली चैन है ना, पहली चैन के अंदर ही आपको फिर से हाफ, फिर उसके बाद ये अगली है इसमें ही 3 फिर 1, फिर अगली चैन में भी यही। एक भी आपको फंदा छोड़ना नहीं है, हर चैन के अंदर बनाओगे। पर आपको 3 से फिर 1, ये देखिए। फिर ऐसे ही अगली में भी 3 से फिर 1, ये 3 से फिर 1।
इस तरीके से, फिर 3, फिर 3 से 1। ये देखो अभी ये कैप की तरह ना थोड़ा टर्न होने लगा है। ये देखिए। तो आपको एक राउंड और अभी चलना है। इसी पर एक चैन ली, फिर हर एक चैन के अंदर बनेगा। जो पहले है ये चैन इसी में ही बनाएंगे हम। ये फिर 3 से, आपको 3 से ही 1 बनाना है। सभी फंदों में हम ऐसे ही बनाएंगे। ये फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 1। और अब जो है फिर से हमने ये 3 से फिर 1। अब देखिए हमारी कैप वाली लुक आ चुकी है। ये देखिए ये हमारी कैप हो गई है पूरी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चैन लेनी है 1, और इधर से हमें ये अटैच करनी होगी चैन। तो इसके लिए हम देखिए पहले एक चैन हुई, 2, 3, 4, 5, 6। आपको 6 चैन लेनी है। उसके बाद में इस चैन को इससे हमें अटैच करना है। ये देखिए आपको लुक दिख रही होगी चैन की, ये वाली। तो ये जो हमारी चौड़े वाली साइड है इससे हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। ये है स्लिप स्टिच हमारा। ऐसे एक हमने धागा लिया और ये जोड़ दिया। ये हमारी चैन है। ये देखिए क्योंकि गले में से जाएगी तो 0 नंबर के लाला की है। तो आपको एक चैन लेनी है। अब ये चैन को ना हमने स्लिप स्टिच से जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद में जो ये वाली है एक चैन ली हमने। अब इधर की साइड से ही हम क्या करेंगे, देखिए अब इसे देखियो, जो हमारी फर्स्ट थी ये वाली में हम नहीं डालेंगे, नेक्स्ट वाले में हम डालेंगे। तो एक धागा लिया, फिर ऐसे क्रोशिया 3, 3 से फिर 2, 2 से फिर 1। इस तरीके से हम बनाएंगे। इसे चावल बोलते हैं वैसे, और काफी लोग इसको जो है ना एक फुल क्रोशिया भी बोलते हैं। ऐसे ही फिर हर एक लाइन में हम बनाएंगे। ये ऐसे इस तरीके से एक के अंदर 2 बनाने हैं आपको। पहले में जो पहली लाइन चलेंगे हम उसमें एक के अंदर 2। अब अगले फंदे में ये बनाया, सेम उसी के अंदर फिर से दूसरा बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में फिर एक, फिर उसके बाद में दूसरा। हर किसी के अंदर देखिए 2-2 बनाने हमें। फिर अगले क्रोशिया अगली चैन में भी एक, फिर सेम उसी में ही 2। अभी मैं आपको चैन तक बता रही हूँ। ये ऐसे फिर 1, ये हो गया। अब आपको यहाँ वाली देखिए ये चैन के इधर है, इसमें भी बनाना है। ये अब देखिए आपको हर एक उसमें हमने जो है ना डबल डबल क्रोशिया बना दिया है। अब आपको जो है ना ये चैन है हमारी, चैन जो हमने बनाई है, तो इस चैन पे देखिए ये वाली जो है इस पे ना बनाकर हम जो है इधर देखिए ये हर एक उस पे 2 चैन, जितनी हमने चैन बनाई है सबके ऊपर हम एक एक चैन के अंदर 2-2 बनाएंगे। ये हो गया। फिर उसी के अंदर हमने दूसरी बनाई, फिर नेक्स्ट, फिर चैन। एक भी फंदा आपको चैन का नहीं छोड़ना है। ये है, इसमें भी नेक्स्ट में भी हम ये बने एक चैन में 2, फिर उससे नेक्स्ट वाली में भी हम 2 ही बनाएंगे।
अभी देखिए हमारा जो लास्ट कॉर्नर का पॉइंट आया हमारा ये वाला, तो हम इसमें भी 2 बनाएंगे। ये हमने उस लाइन में नहीं लिया था, अब ये यहाँ से हम लेंगे। इसमें 1 बनाया, फिर इसी के अंदर हमने जो है दूसरा बनाया। अब ये आपको देख रहे हो, ये हमारी जो एक की चैन थी ये वाली, इस पे आप स्लिप स्टिच, तो ये हमें ना जोड़ना जरूरी है। अब ये देखिए इसकी लुक कुछ ऐसी आएगी, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले इसकी कुछ लुक। ये इस तरीके की आएगी, ठीक है, इस तरीके से जो हमारा ऊपर का बेस है। ये कैप है हमारी। और अब इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम आगे इससे क्या करेंगे, अब इस पे हम ना जो नीली वाली ऊन है वो जोड़ेंगे। अभी आपके ऊपर, आप एक सिंगल ऊन से भी बना सकते हैं, नीली ऊन भी जोड़ सकते हैं इसमें। अभी आप जो है ना इसके अंदर नीले रंग की ऊन भी जोड़ सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं जोड़ूंगी, मैं तो एंड में जोड़ूंगी, क्योंकि मुझे इस तरीके से जो है ना अपनी ड्रेस के एंड में, क्योंकि छोटे लाला की ड्रेस में फिर यहाँ पर फिर ज्यादा हमारे जो है ना वो जॉइंट होंगे, तो इस वजह से मैंने जो है ना लास्ट में एंड में जोड़ू। अगर बड़े लाला की ड्रेस होती तो आप 2 बार लगा सकते हो, यहाँ से अटैच करनी होती है। जिनको अगर बड़े लाला की ड्रेस भी सीखनी हो 5 नंबर 6 नंबर की, वो भी मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँ। अभी जो है आपको यहाँ पर जॉइंट करा था ना, मैंने जोड़ा था, यहाँ पर 1 चेन लेनी है। 1 चेन लेने के बाद में जो हमारा ये पहला है, इसी के अंदर ही हम बनाएंगे एक पूरा 1 क्रोशिया, फुल क्रोशिया, 3 से 2 और 2 से 1। अब हमें ये पूरी लाइन ऐसे ही चलनी है, हर एक फंदे के अंदर एक भी आपको स्किप नहीं छोड़ना नहीं है, फंदा स्किप नहीं करना है। देखिए इसमें, फिर नेक्स्ट में, हर किसी के अंदर आपको बनाना है। अभी जो है मैं ये लाइन यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक बनाकर दिखाती हूँ आपको। अब ये जो है देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है, और अब यहाँ मेरी जॉइंट करने की बारी है। तो जॉइंट करने से पहले मैं यहीं पर जो है ना धागा अटैच कर लूँ। काफी लोग डायरेक्ट अटैच करते हैं, बट मैं डायरेक्ट नहीं, मैं तो कट करने के बाद ही अटैच करती हूँ। तो मैं भी देखिए आपके साथ ब्लू कलर का जो धागा है, मैं अभी जो ऊन है वो अटैच करूंगी। इसको मैंने काट लिया है, आप डायरेक्ट भी अटैच कर सकते हो। अब जो है ये जो हमने चैन थी हमारी, इसमें यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे। ये इस तरीके से अटैच हो गया है। अब ये वाले जो हमारी ऊन होती है ना, जो हमने ये इसमें मतलब ये जो हमारे जॉइंट होता है, इसको हम ऊन को भी दिखने नहीं देते, इसको कवर कर लेते हैं। कैसे चैन बनेगी यहाँ पर 1 2, ये हमारी 2 की चैन बनाई है। और जो ये हमारा फर्स्ट है ना, इसी में ही इस पे चैन बनी, इसी के अंदर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 से फिर 1, जैसा हमने पीछे बनाया था। फिर इसी के अंदर ही फिर 3, फिर 1 ही के अंदर हमें 2 बनाने हैं। फिर अगली बारी में हमको 1 3 है ये हमारे फंदे, फिर ये 1 बन गया, फिर धागा, फिर अगली में हमें नीचे से धागा लिया है तो 3 फंदे, 3 का फिर 1, फिर इसी के अंदर ही दोबारा से उसी चेन के अंदर ही फिर ये, यानी कि पहले में 1 ही फंदे के अंदर हमने 2 बनाए, फिर 1 बनाया, अब फिर उसी में 2 बनाए। इस तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर ये अगले में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में हमें 2 बनाने, इसी के अंदर फिर से बनाया 2। देखिए इसको मैं पूरा करके दिखाती हूँ आपको कंप्लीट। ये देखिए मैंने अब जो है ना ये पूरी लाइन बना ली है ऐसे ही। अब जो है हमें यहाँ पर ये अटैच करना है, ये जोड़ दिया हमने इस तरीके से। अब इसको हम धागे को यहाँ से कट कर लेंगे अभी। अब आपको यहाँ से फंदा एक लेके इस पे हम यहाँ पे गिट लगा देंगे। ये बचा हुआ धागा आप ऐसे अंदर भी कर सकते हो एडजस्ट। अब देखिए इसमें पहले में मैंने यहाँ से शुरुआत की थी तो 2 बनाए थे, फिर 1, फिर अगले फंदे में मैंने 2 बनाए हैं, फिर 1 बनाया है, फिर 1 और 2 बनाए, ऐसे करके मैंने पूरी लाइन कवर की है। ये देखो अब ये हमारी ड्रेस हो गई तैयार। अब हमें यहाँ पर इस पे आउटलाइन करनी है। अब वो आउटलाइन किस तरीके से करनी है और आपको कहाँ से जोड़ना है,
आप कॉर्नर लेना है आपको, कोना, या तो ये वाला ले सकते हो आप या फिर ये वाला कोना ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं इस वाले कोने से यहाँ पर जो है ना एक ब्लू कलर की जो है ना ऊन देखिए अटैच करूंगी यहाँ से, और इधर मैं एक गिट लगा लेती हूँ। यहाँ एक गांठ लगाई ताकि ये निकले ना बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। एक और ये दो गांठ हमने इस तरीके से लगा ली अच्छे से। अभी गांठ लगाने के बाद में देखिए यहीं पर ही हमने जो है ना धागे को ऐसे क्रोशिया अंदर करके और बाहर गया, ठीक है। तो ये इसी पर ही हम जो है फिर एक धागा ऐसे, और फिर ये तीन का फिर हमने एक बना दिया है। ये हमने 3 का 1 बनाया है। अब ऐसे ही हमने हर एक फंदे के अंदर 2-2 बनाने हैं। फिर से इसी में निकाला हमने 3 का, फिर 1 बनाया। अब नेक्स्ट फंदा है हमारा ये, इस वाले में भी हमें क्या करना है, फिर क्रोशिया ऐसे धागा, फिर ये 3 से फिर हमने 1 बनाया, फिर उसी के अंदर ही उसी चेन में ही देखिए 1 बनाया, इसी के अंदर ही फिर से हम 3 से फिर 1। इसी तरीके से जो है ना मैं भी आपके सामने देखिए इसे कंप्लीट करती हूँ। हर एक फंदे के अंदर आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि इससे ना फिर उभर कर आएगा डिजाइन। अगर आप सिंगल बनाओगे ना तो वो इतना मतलब कि अच्छे से नहीं दिख पा रहा है ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन। तो आपको क्या करना है, हर एक फंदे के अंदर बनाना है। ये हर एक फंदे के अंदर आपको 3 से 2-2 बार बनाना है हमें। अभी लास्ट आ गया हमारा, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। इसकी लुक दिखाती हूँ मैं आपको कैसी आएगी। ये देखिए फ्रंट से ऐसी लुक आएगी इसकी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये हमारा एंड वाला पॉइंट आ गया है। एंड वाले पे हमें देखो यहाँ पर एक फंदा दिखाई दे रहा पास में, इसके अंदर हमें धागा नहीं लेना है, ऐसे अंदर किया हमने, फिर धागा बाहर को लिया और इसको जॉइंट कर देना है। ऐसे ही करते हुए हमें हर एक फंदे के अंदर करना है। देखिए इसके अंदर भी हमें ऐसे ही करना है। ऐसे किया हमने, फिर ये बाहर आए तो 2 और 2 से 1। अब इसके बाद में यहाँ पर भी फिर ये फंदा, फिर 2, फिर 1। इसी तरीके से देखिए अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये किया, फिर 1, और ये लास्ट हमारा है ये 1। यहाँ तक देखिए हमारी ऐसे एक चेन आएगी, और फिर इसे हमें इसके वाले लास्ट में जिसमें हमने डबल बनाया था ना, उसी के अंदर हम इसको जॉइंट कर देंगे। ये हो गया हमारा जॉइंट। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस धागे को काट देंगे। अभी देखिए हमारी जो ड्रेस है ये कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आगे जो है ना ऐसे आउटलाइन, और देखिए ये इस तरीके से आएगा। ये ना फिर गले से निकलता नहीं है अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो ये जो है हमारी ड्रेस हो गई है ये वाली तैयार। अब इसके कान बनाने की बारी आई। कान जो हमें बनाने हैं आपके ऊपर है। देखिए ऐसे बनाने कान जो अलग से दिखे, ऊन फोकस, जो भी ऊन लगाओ आप तो वैसे करना है कि पूरी ड्रेस जिस कलर की है तो ऊपर कान पे जो है ना अलग कॉम्बिनेशन आए। तो मैं जो है ब्लू ही लगाऊंगी, क्योंकि येलो पे ब्लू जो है ना वो दिखेगा। अगर मैं येलो ही कान लगा दूंगी तो पता भी नहीं चलेंगे उसको। तो अभी जो है ना कान के लिए देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कहाँ पे पॉइंट आएगा कान के। तो आपको इधर कान बनाने हैं। ऐसे किया, फंदे को ऐसे उठाना है। अब उठाने के बाद में धागा ऐसे हमको अटैच करना है। अब अटैच के बाद में यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे हम। गांठ लगाई, एक मजबूती वाला काम, 2 हमने यहाँ पे लगा ली गांठ। अब इसके बाद देखिए फंदा फिर वहीं से ही डालेंगे जितने भी हमने गांठ लगाई है। और ये देखिए चैन लेंगे हम यहाँ पे, 1 2 चैन बहुत है। 2 चैन में आपको क्या करना है, पहली वाली चैन को तो हमें छोड़ देना है।
लेकिन जो हमारी दूसरी चेन है, दूसरी चेन के अंदर हम जो है इसी के अंदर हम 3 से 1, फिर उसी के अंदर ही ये कैसे दोनों लेवल करके रख दिया, एक और आ जाएगी। देखिए कान के लिए मैंने आपको एक बार बता देती हूँ, 2 चैन ली थी। पहली चैन को छोड़ के सबसे नीचे वाली में जो है हमने हाफ क्रोशिया बनाया था, 3 से फिर 1 बनाया, फिर 3 से 2 बार ही बनाना है हमें। अब इसको हम क्या है जॉइंट कर देंगे। देखना, इसको किया हमने, नीचे ही जॉइंट करना है आपको। इस तरीके से जॉइंट किया, 3 2 2 से फिर 1, ये हो गया जॉइंट। और इस धागे को हम यही काट देंगे, क्योंकि अब हम इससे आगे नहीं बनाना है। छोटे लाला के लिए इतना सा कान ये बहुत है ड्रेस में। ये देखिए आपको इस तरीके से मिलेगा। ये जो धागा है ये हम ड्रेस के अंदर ही एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे कटिंग भी कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल जड़ से मत काटना वरना उधड़ जाएगा ये। मैं तो ऐसे ड्रेस के अंदर ही एडजस्ट कर देती हूँ ताकि ये बाहर ही ना आए। ये देखिए ये ड्रेस हो गई और ये कान है हमारा। अब एक इधर बनाएंगे। अब मैं दूसरा आपको बना के दिखाती हूँ। ये ड्रेस देखिए हमारी ये हो गई तैयार। ऊपर बन गए 2 कान इस तरीके से। और मैं इस वाली ऊन से बना रही हूँ तो आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि मैंने बताया इसमें आपको फंदे नहीं पता चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ड्रेस है, इससे सॉफ्ट एकदम। ये गफ गफ वाली ऊन है ये वाली। तो इसमें जो है ना आपके जो है लाला के हाथ जो ये बीच में हम इस तरीके से जो डिजाइनिंग ये बीच में डबल क्रोशिया जो हमने बनाए हुए हैं, इससे ना लाला के हाथ आसानी से बाहर आ सकता है। तो इसीलिए जो है ना ये वाली ड्रेस हो गई है तैयार। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हो। जिसको भी अगर बड़े लाला की ड्रेस सीखनी हो ये वाली तो उनकी वे वीडियो जो है ना पोस्ट कर दूंगी। तो राधे राधे, जय